हेलो एवरीवन। तो जेईई मेंस 2026 में पूछा गया 21 जनवरी 2026 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है। और क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो एक इलिप्स दिया है, तो इलिप्स का एरिया आप ध्यान रखेंगे कि इलिप्स का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी, जहां पर ए और बी क्या है, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस में जो ए और बी होते हैं, या एलिप्स की इक्वेशन जो पूरी लिखी जाती है उसमें जो उसके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के डेनोमिनेटर में जो नंबर्स लिखे होते हैं उनको ए और बी बोलते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स हो गया बिल्कुल। और इस एलिप्स को अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बनेगा ये, ठीक है। जहाँ पर यहाँ पर अगर पॉइंट देखोगे तो ये 2,0 है, ये 0,1 है। आप कह सकते हो कि ये हमारा एलिप्स होगा स्टैंडर्ड जो गिवन है। उसके बाद ये y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1। अगर इसको ड्रॉ करने जाओगे तो हम जानते हैं y इक्वल टू मॉड x कैसे ड्रॉ होता है बेटा, तो इस तरीके से ड्रॉ होता है। और -1 है तो वो एक नीचे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा होगा। तो अगर मैं इसको इस ग्राफ पे ही ड्रॉ कर दूंगा तो वो कुछ इस तरीके का बन रहा होगा, है ना, क्योंकि नीचे भी 1 यूनिट आएगा। फिर दूसरा है y1 माइनस मॉड ऑफ x, या आप ऐसा कह सकते हो माइनस कॉमन लेने पर ये मॉड ऑफ x माइनस 1 ही लिखा है, यानी कि पहले वाला ये जस्ट ये पलट जाएगा, यानी कि ये ग्राफ जो होगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जितना ऊपर से सिमेट्रिक होगा, जहां ऐसा कट करेगा वैसे ही इधर कट करेगा। ये ग्राफ है द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द एलिप्स एंड आउटसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। तो इनसाइड तो एलिप्स होना चाहिए और इनसे बाहर की तरफ होना चाहिए। तो अब ये एरिया हमें निकालना है, कौन सा वाला, ये दोनों कर्व हो गए ऐसे और ऐसे। तो हमें जो रीजन चाहिए बेटा वो ये वाला चाहिए, कौन सा, ये चाहिए अपने को, ये एरिया चाहिए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे एलिप्स में से अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ, ये ट्राइंगल कितना होगा, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं हम। हाइट तो 1 है, बेस कितना होगा, तो टोटल 2 था। ये जो लाइन है हमारी y इक्वल्स टू, हम उससे निकाल सकते हैं x माइनस एक्स 1 से, या माइनस एक्स प्लस 1 से। तो अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये भी बेस भी 1 है, तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 1 इंटू 1। तो चारों ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, तो इंटू 4 कर दो। ये तो हो गया एरिया इसका। और पाई ए बी में से घटा देते हैं, a इंटू बी कितना है, a कितना है 2 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 2 4, तो 2 कॉमन ले लो, तो पाई माइनस 1, 2 इंटू पाई माइनस 1, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो। अब आपने ये सोचा होगा ये कैसे लिख दिया, तो इसको ध्यान से समझो कि एक ट्राइंगल का एरिया ये वाला जो है उसका बेस भी 1 है और ये हाइट भी 1 है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, सेम ये सिमेट्रिक होंगे चारों, तो इसलिए ये 4 इंटू 1/2 1 इंटू 1 और पाई ए भी एलिप्स का एरिया। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, बस ग्राफ आपको थोड़ा अच्छे से आना चाहिए और बहुत ज़्यादा ग्राफ की नॉलेज नहीं चाहिए थी।